पढ़ रहे हैं नबी के लिए। अब आइए बिला ताकीद नाते नबी का दौर चले जाने के बाद फिर से हम तकरीर का सहारा लें। क्या सुनेंगे आप हजरात? अब ऐसे तकरीर करने वाले को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर वह शख्स मेहनत करता रहा तो कल इस इलाके में लोग उसे सानिए नासिर के नाम से जाने और पहचानेंगे। इसी खानकाह का एक छोटा सा बच्चा जो आज यकीनन किसी और का करम नहीं, अगर करम है तो गौसे पाक का करम है। सुभान अल्लाह। अगर करम है तो गौसे पाक का करम है, जिसको उर्दू किताब से कोई वास्ता नहीं हुआ, उर्दू किताब उसके पल्ले नहीं पड़े, नजरों से देखा नहीं, लेकिन आज यकीनन किसी भी स्टेज पे मैं एक दो जगह ले जाकर उनसे तकरीर भी करवाया। यकीनन जब आज ये बच्चा बोलता है तो लगता ऐसा है कि फैजान जो है कि गौसे पाक का फैजान जारी हो चुका है। बिल्कुल बड़े अदब के साथ मैं उस नाचीज को और उस गौसे पाक के अदना फकीर को इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ कि लब्बैक मेरे दिल का अरमान बोलता है। बोले ना भाई सुभान अल्लाह। एक ही बात बार बार कहना पड़ रहा है और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। लब्बैक मेरे दिल का अरमान बोलता है और जब जब करे नबी का दरबान बोलता है। लब्बैक मेरे दिल का अरमान बोलता है और जब जब करे नबी का दरबान बोलता है। सूफी साहबुद्दीन साहब किबला के कदमों को चूमते एक शेर आता है। लब्बैक मेरे दिल का अरमान बोलता है और जब जब करे नबी का दरबान बोलता है। सरवरी से बेहतर सरकार की गुलामी है, सरवरी से बेहतर सरकार की गुलामी। अरे शहरे नबी में जाके सुल्तान बोलता है, शहरे नबी में जाके सुल्तान बोलता है। आइए अदब के साथ जनाब सैफ रजा सल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए हजरात, कुछ कहने और सुनने से पहले एक बार दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें और बड़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सकीना हबीबना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद शेर का सवाल फरमाए कि गौसल वरां की महफिल, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। अरे गौसल वरा की महफिल जो सजा रहे हैं। अरे सोया हुआ मुकातर, सोया हुआ मुकातर, अरे अपना जगा रहे हैं। सोया हुआ मुकातर अपना जगा रहे माशाअल्लाह। बगदाद वाले आका की देखिए करमत। अरे बगदाद वाले आका की देखिए करमत। अरे फरमा के कुंबे इजनी, अरे फरमा के कुंबे इजनी, अरे मुर्दे हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। बड़े दूर से वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बलगल उला बेकमालिही, बलगल उला बेकमालिही कसफत जुज़ा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही।
वबाद पारतमक उतारच्चैव द्वितीयदण्डमुच्यते तृतीयकुण्डलकार चतुर्थे अर्थे चंदुर्ग पंचबिंदु संयुक्त ओम सयोति अद्य हैत समिंतर चाचार्य समिनवद महामद एकादशी शिष्य शाखा समिनवद द्वादश्याम शुक्ल पाक्षे माधुवे मासी माधव जाते तदुर्सदु पित्रम पितृ हर्षमांसु एको जगदीश्वरा एको जगद्गुरु सर्व अवतार सदि सर्वधर्म गरंत्य सदि समता मलन प्रार्थना जहाना पक्षपात राखो भेद पुराण संत मत बागो सन्मत विक्रम दो अनंत महागो नश्चतु पर गंडा राजनीति भव प्रीति दिखावे अपना मत सबको समझावे सुरन सतु सतचारी जिनको वंश भयो अति बारे तब तक मध्य सुंदर को या बिना मुहम्मद पार न हो गॉड ओनली वन विष्णु का 10वां अवतार कल की मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ होले कुरान अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे सोलों में झुलस जाओगे अरे खाक हो जाओगे सोलों में झुलस जाओगे और अपने परचम का रंग भुला मत देना अरे अपने परचम का रंग भुला मत देना अरे सुर्ख सोलों से जो खेलोगे तो चल जाओगे नारे तकबीर नारे रिसाला गौस का दामन नारे तकबीर और तेज कदमों से चलो और ना किसी का सहारा ढूंढो अरे तेज कदमों से चलो और ना किसी का सहारा ढूंढो अरे ठोकरे खाओगे तो खुद ही समझ जाओगे अरे ठोकरे खाओगे तो खुद ही समझ जाओगे काली कमली वाले अरे तेज कदमों से चलो और ना किसी का सहारा ढूंढो अरे ठोकरे खाओगे तो खुद ही समझ जाओगे काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा दोनों आलम के मालिकों मुख्तार नबी ये कौने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने से कबल इस संसार में उपस्थित होने से पहले संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था मनुष्य सतमार्ग से हट चुके थे बात बात पे लड़ना बात बात पे झगड़ना शराबनोशी तीमारबाजी जुल्मो जाति आम हो चुके थे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का खून का प्यासा हो चुका था एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा हो चुका था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून का प्यासा हो चुका था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा हो चुका था बाज घराने में संगदिली आलम का जालमाना था जब बच्ची की उम्र 5 से 6 वर्ष का होता था उसका बाप सुनसान जंगल में ले जाता और एक गड्ढा खोदता और उसमें उसे ढकेल देता वो बच्ची चीखती चिल्लाती कहती है ऐ मेरे पिताजी मुझ पे कृपा करो ऐ मेरे अब्बू जान मुझ पे रहम करो या आबादा रहम खुदा की कसम उस बाप को जर्रा बराबर भी रहम नहीं आती है और अपनी बच्ची को अपनी पुत्री को अपनी कोख से जन्म लेने वाली औलाद को उसको जिंदा दरबार कर देता है और गर्भ से मुआशरे में आकर ये बयान करता है ये ऐलान करता है जानते हो ऐ लोगों आज मैंने क्या किया अपनी कोख से जन्म लेने वाली पुत्री को जिंदा दरबार कर दिया है जिंदा
जेरे जमी कर दिया है, तब तक अचानक रूहे जमी थर्रा उठी और अचानक रूहे जमी थर्रा उठी और उन नाजुक कलियों ने ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थना की, वंदना की और उनके सामने अपनी झोली को फैला के ये दुआ की, अपने झोली को फैला के दुआ की, या अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन खबीसों के खबासत से बचा ले, मुझे इन शैतानों के तंतनत से बचा ले, या अवत रहम अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नाजुक वक्त पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कल की मैसेंजर काली कमली वाले मुस्तफा को ऐसे नाजुक वस्ते पर भेजा जैसे ही उन्होंने इस दुनिया में अपनी कदम को रखा, उनका आना भी उनका, उनकी पुष्ट भी उमदा, जिनकी बाजू भी उमदा, जिनका बोलना भी उमदा, जिनकी दांत भी उमदा, जिनकी पैर भी उमदा और जिनकी पैर का तलवे का धूल भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके पैर के तलवे का धूल भी उमदा। ऐसे वक्त पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमी पे तशरीफ फरमाते हैं तो सारे मनुष्यों को, सारे हिंदुस्तान वासियों को, सारे विश्व को, सारे हिस्ट्री में ये आदेश दिया, ये संदेश दिया, ये पैगाम दिया, वला तक्तुकुम मिन खलसती इमलाक, वला तक्तुलुम मिन खलसती इमलाक, जो अपनी बच्चियों को कत्ल करेगा, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरबार करेगा, कल मैदाने महशर में बच्चियों से सवाल किया जाएगा। तब तक नबी कौनैन ने ये इरशाद फरमाते हैं, अपनी बच्चियों को बचाओ और अपनी बच्चियों पे रहम करो। जो जिसके घर में बच्ची पैदा होती है, पुत्री पैदा होती है, ये ईश्वर उसका सहारा करता है या ईश्वर उसका सहारा बन जाता है। नबी कौनैन ने ये इरशाद फरमाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी पढ़ाओ और बचाओ का नारा प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सीएम ने नहीं दिया है। अरे काली कमली वाले मुस्तफा कल की मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। और जब मेरे आका मक्का के सरजमी पे सुबह सवेरे सवेरे तशरीफ फरमाए तो संभा का दिन था। जब नबी कौनैन मक्का के सरजमी पे तशरीफ फरमाते हैं तो नबी कौनैन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदे वो शहादत होती है। मक्का के लोग हैरान हो जाते हैं उस सुबह को देखने के बाद। जब मेरे आका इस दुनिया में सुबह सवेरे सवेरे तशरीफ फरमाए तो फौरन अक्ल ने एक सवाल किया कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे क्यों मक्का के सरजमी पे सुबह सवेरे सवेरे तशरीफ फरमाए हैं? अरे क्यों नहीं मुकम्मल दिन के उजाले में तशरीफ फरमाए हैं? अरे क्यों नहीं मुकम्मल रात के अंधेरे में तशरीफ फरमाए हैं? तो फौरन अक्ल ने एक जवाब दिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मक्का के सरजमी पे सुबह सवेरे सवेरे तशरीफ फरमाए हैं। अगर मुकम्मल रात के अंधेरे में तशरीफ फरमाते तो रात चैलेंज कर देती है, दिन तेरी कोई इज्जत नहीं। अगर मुकम्मल दिन के उजाले में तशरीफ फरमाते तो दिन चैलेंज कर देती है, रात तेरी कोई हकीकत नहीं। इसलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमी पे सुबह सवेरे सवेरे तशरीफ फरमाए हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते रुके मुस्तफा की जियारत कर ले और सुबह का उजाला आते आते सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुबह का उजाला आते आते सहरे मुस्तफा की जियारत कर ली। और जब मेरे आका इस दुनिया में जो इजलाल फरमाते हैं, जब मेरे आका मक्का के सरजमी पे तशरीफ फरमाए तो मक्का की गलियां महक रही है, मक्का की दीवारें महक रही है, मक्का की दरे दीवार महक रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मक्का की गलियां महक रही है, हर तरफ से खुशबू आ रहा है, हर तरफ एक अजीब समा बना हुआ है। जब सारे सरदारा ने मक्के में सो करके उठते हैं, आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। कोई कह रहा है आज मेरा घर महक रहा है, कोई कह रहा है अभी अभी मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया, जो जानवर दूध नहीं दे रहे थे उनके थन दूध से भरे हैं। अरे कोई कह रहा है अभी अभी मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया, जो बाग बागीचों में फल दरख्त पत्तियां नहीं थे उसमें फल दरख्त पत्तियां आ गई हैं। बड़े अंदाज से कहा बेगम बलरामपुर ने, अरे मौसम 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 सुहाना हुआ नबी का जब आना हुआ। मौसम मौसम सुहाना हुआ नबी का जब आना हुआ कि मौसम में
नबी का जब आना हुआ, अरे मेरे दाता मेरे आका के जलवों से अरे रोशन जमाना हुआ, मेरे दाता मेरे आका के जलवों से अरे रोशन जमाना हुआ। बात को बाला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मोहम्मद का मदीना बना दिया। दस्ते बाला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मोहम्मद का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। ऐ गोश्त तुमने मरने को जीना बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ गोश्त तुमने मरने को जीना बना दिया। आइए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं गौसे आजम के बारगाहे रिसालत में लेके चलता हूँ। गौसे आजम अपने दोस्तों के साथ खेल खेल रहे थे। अचानक एक बुढ़िया के बच्चे का इंतकाल हो जाता है और इसी खेल को एक आदमी बड़ी बेसब्री से इंतजार करके देख रहा होता है। वो बुढ़िया चीखती चिल्लाती आती है। वो आदमी उसे बुलाता है अपने पास और कहती है, ऐ बुढ़िया तुझे क्या हुआ है? वो कहती है कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो चुका है। तो कहती है कि जाओ, जब ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की बारी है तो जाओ अपने बच्चे को लाओ और इंतजार करना। जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की बारी आए तो उसे भी यहाँ पे लेटा देना। और हकीकत में जब गौसे आजम कहते थे कि मर जाओ तो हकीकत में रूहें कब्ज हो जाती थी। और जब गौसे आजम हकीकत में कहते थे कि रूहें कब्ज हो जाती थी, वो बुढ़िया जाती है, बेसब्री से इंतजार करती है और बड़े देर से खेलती रहती है। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की बारी आती है तो वो लाकर अपने बच्चों को सुला देती है। गौसे आजम कहते हैं मर जाओ, सारे लोग मर जाते हैं। और जब गौसे आजम कहते हैं जिंदा हो जाओ, सारे लोग जिंदे हो जाते हैं। लेकिन वो ओरिजिनल मुर्दा वही का वही पड़ा होता है। गौसे आजम को जला लाया और जाकर के उस मुर्दे के पास एक ठोकर मारते हैं और कहते हैं सारे लोग जब खेल रहे हैं तो तुम क्यों बैठे हो? तुम भी उठो और तुम भी खेलो। तो अचानक रूहें जमीन थर्रा उठती है और वो मुर्दा उठ के खेलने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, निकाल देता है। और नबी की जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम अरे लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, निकाल देता है। अरे लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है।